क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड पूरे के पूरे सिर्फ दो ग्राफ्स पे डिपेंडेंट है? क्या तुम यकीन करोगे? क्या अगर मैं बोलूं कि मैं रैपिड फायर करवाने वाला हूं और इसमें तुम्हें ऐसी हर एक चीज याद हो जाएगी क्योंकि तुमने मुझसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ रखा है और तुमने मुझसे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं। नहीं होता यकीन? तो चलो कवर खोदते हैं इस चैप्टर की बिना कोई स्ट्रेस लिए। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। पॉइंट नंबर 1, मैंने तुम्हें ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से सिखाया है और उसमें मैंने हमेशा बोला है कि एग्रीगेट सप्लाई की होती है 45 डिग्री की लाइन, बराबर बात। और एग्रीगेट डिमांड कुछ इस तरह से जाता है और एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो वो डिमांड तभी बढ़ेगी जब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, यानी ये वाला एडी जो होगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण होगा। एग्रीगेट डिमांड तभी बढ़ती है जब इन्वेस्टमेंट्स में चेंजेस आते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब मल्टीप्लायर वाले वीडियो करवाया था तो उसके अंदर भी बताया था कि चेंज होने का सिर्फ एक ही रीजन है, बिकॉज मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी बढ़ गए हैं। अब इसके अंदर यहां मैं लिख देता हूं इनकम, अब चाहे तुम उसे आउटपुट लिखो चाहे तुम उसे एम्प्लॉयमेंट लिखो चल जाएगा, और यहां पे एग्रीगेट डिमांड ये मैंने इतना लिख दिया। अब मैं तुम्हें इसके रीजंस बताना चालू करता हूं और देखना मैं इस ग्राफ के थ्रू ही जब तुम्हें रीजंस बताऊंगा तो चलो मिला लेते हैं कि याद होगा भी या नहीं। देखो भाई सीधी सीधी सी बात है, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो मार्केट में लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और आप जानते हो जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली राइज होना चालू हो जाता है, यानी डिमांड बढ़ने के साथ जो आता है वो होता है इन्फ्लेशन। लेकिन ये गैप कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप बिकॉज ये शो करता है कि देयर इज अ सडन राइज ड्यू टू विच डिमांड इज चेंजिंग एंड एज वेल एज प्राइसेस आर ऑल्सो चेंजिंग। बिना हकलाए अगर बोला जाए तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट लेवल बनेंगे ये बताएगा कि देयर इज अ इन्फ्लेशनरी गैप, यहां पे चीजें महंगी हो रही हैं अल्टीमेटली बिकॉज डिमांड राइज हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक्सेस डिमांड है? पहला पॉइंट, राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोग ज्यादा कंजम्पशन करने लगे हैं जितना पहले नहीं कर रहे थे, इसके कारण और इन्वेस्टमेंट्स करे जा रहे हैं और आउटपुट को भी बढ़ाया जा रहा है। रिडक्शन इन द टैक्सेस और इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसलिए बोला जाता है कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस है और 20 डेज प्लेज एक्सपीरियंस है। रिडक्शन इन टैक्सेस के अंदर नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि हाँ भैया टैक्सेस रिड्यूस कर दोगे तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा चालू कर देंगे, लोग इनकम कमाना ज्यादा चालू कर देंगे या खर्चे ज्यादा चालू कर देंगे। ऑब्वियसली अगर आपने टैक्स रिड्यूस कर दिए तो चीजें सस्ती हो जाएंगी उस टाइम पीरियड के लिए और लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे जिसके कारण प्राइसेस बाद में बढ़ने लगेंगी। यहां नहीं, बात हो रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप ये जानते हो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर हमारे भारत में भारत सरकार है। बाबा जी ने पहले ही वीडियो में सिखा के रखा हुआ है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के अंदर। तो जब भारत सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगी। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। क्लियरली पिक्चर यहां पे पोर्ट्रे हो रही है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं इसलिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। फिर उसके बाद फॉल इन इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट करना कम कर दिया है, मतलब हैवी डिपेंडेंस जो है वो अब इंडिया के आउटपुट पे आ गई है। पहले इंपोर्ट कर लेते थे तो इंपोर्ट पे जो बर्डन था वो शेयर हो जाता था कि हाँ भैया चलो हमारे पास नहीं है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं तो अब पूरा का पूरा डिपेंडेंसी हमारे भारत के आउटपुट पे है जिसके कारण अगेन डिमांड बढ़ रही है। या फिर राइज इन एक्सपोर्ट, पहले हम सिर्फ भारत में कंजम्पशन करते थे लेकिन अब हम वही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जिसके कारण अगेन हमारे गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है या मार्केट में ओवरऑल एक्सेस डिमांड हो गई है। और अल्टीमेटली ये भी कारण हो सकता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग है, कुछ भी नहीं है, पैसे छाप दिए गए हैं और मार्केट में उसके कारण डिमांड बढ़ गई है जिसके कारण इन्फ्लेशनरी गैप भी आ रहा है क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं इसलिए ज्यादा डिमांड है। इतनी सी बात है। तो अब अगर मैं इफेक्ट की बात करूं कि एक्सेस डिमांड का इफेक्ट कहां कहां होता है तो 3 जगह, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। आउटपुट को चेंज कर नहीं सकता एग्रीगेट डिमांड बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आउटपुट चेंज नहीं हो सकता। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगेन भले ही एक्सेस डिमांड है लेकिन एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं हो सकता, आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आउटपुट ही नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहां से बढ़ेगा। अगर आउटपुट बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और फाइनली प्राइस लेवल, जी हां भाई इसमें जरूर चेंज आएगा और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि उसको कोप अप करने के लिए आप आउटपुट को बढ़ा नहीं पा रहे हो कुछ भी करके। तो जो मैंने पहले बोला था वो था कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या रियल टाइम में पॉसिबल है? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। तो चलो यार डेफिशिएंट डिमांड पे आते हैं। अगेन मैं 45 डिग्री की लाइन बना रहा हूं, ये एग्रीगेट डिमांड है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। नाउ एग्रीगेट डिमांड
को मैं अगर कम कर देता हूं, यानी C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लिया गया, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड यहां पे दिखा रहा था C प्लस आई, और ये एक्चुअल का इन्वेस्टमेंट था हमारा, या एक्चुअल की एग्रीगेट डिमांड थी। और अब ये जो आ रहा है ये कहलाएगा डिफ्लेशनरी गैप। नाउ इसका मतलब ये है कि मार्केट में लोग अब उतना पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और लोगों की डिमांड कंपैरेटिवली कम हो गई है, और इसी को नाम दिया जाता है डेफिशिएंट डिमांड। और अगेन मैं इसके थ्रू ही पूरा पॉइंट समझाऊंगा। अब जिसने इससे पहले वाला समझ लिया उसके लिए ये सब बहुत क्लियर है। पता है कारण क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीजन है, तुम्हें पता है कि जो मैंने वहां पे बताया है उसका उल्टा यहां पे उल्टी कर दोगे तो तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। जैसे फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पहले लोगों की राइज हुई थी भाई कि ज्यादा कंज्यूम करना है, और अब कंपैरेटिवली कम हो गई है। लोग जितना स्पेंड कर रहे थे उतना भी नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर प्रीवियस चैप्टर से कुछ सीखा है तो वो है they tend to save more. They are not consuming as much as the economy is demanding them to or expecting them to. याद आया कुछ? टैक्सेस भी इंक्रीज हो गए तो भी लोगों का खरीदने से मूड उठ गया है। या भारत सरकार ने डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर करना बंद कर दिया है। राइज इन इंपोर्ट, हम इंपोर्ट करने लगे हैं तो इंपोर्ट लोग यूज करने लगे हैं। फॉल इन एक्सपोर्ट, पहले एक्सपोर्ट किया करते थे अब वो नहीं कर रहे तो डिमांड ही नहीं है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अल्टीमेटली हमने जो इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर कर रहे थे उसको भी ले दे के खत्म कर दिया, तो और हमारी डिमांड मार्केट में कम हो गई। आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली आउटपुट के थ्रू इन्वेंट्री बढ़ना चालू हो जाएगी, बिकॉज पीपल आर नॉट डिमांडिंग दैट मच, तो इन्वेंट्री लेवल वुड राइज। एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, मतलब लोग चाहते हैं काम करना लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज अगेन आउटपुट ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट देके क्या करेंगे। प्राइस लेवल, अगेन अगर जनरल प्राइस लेवल की बात करूं तो वो फॉल होना चालू हो जाएगा, बिकॉज कोई एक्चुअल प्राइस पे खरीदने को तैयार ही नहीं है। और देखो यार, मैं जाते जाते ये 20 डेज प्लेज एंड करते करते अपना फ्लेवर तो लगा के जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूं कि जब तक मैं कुछ चैप्टर्स को लिंक ना कर दूं तब तक मेरा फ्लेवर नहीं चढ़ा है। और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के अंदर भी वो मैंने काम किया। एंड अगेन मैं कोई ब्रैग नहीं कर रहा, आई फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ के मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं छोटी सी क्वालिटी है दैट आई फील हैप्पी जस्ट लाइक अ लिटिल किड के यार हाँ मैंने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, बिकॉज आई लिटरली फील हैप्पी कि मैं 2-3 चैप्टर्स को जोड़ देता हूँ और वो छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाता हूँ। तो चलो यार, इसी नोट के साथ मैं अभी तो वीडियो बहुत बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन जब एंड करूँगा तो उसी नोट पे एंड करूँगा और देखना कितना मज़ा आएगा। तो आखिर आप कैसे कवर अप कर सकते हो ये जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड है? पहली चीज़, मैं इस वीडियो से जस्ट पहले मनी एंड बैंकिंग में कुछ चीज़ें समझा चुका हूं, तो उसी को इलैबोरेट करके तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहला तो रोल प्ले करता है भारत सरकार, डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है और एग्रीगेट डिमांड बहुत एक्सेस में चली गई है, तो कुछ नहीं, भारत सरकार की स्पेंडिंग को कम कर दो और अपने आप चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है डेफिशिएंट डिमांड है, यार डिमांड बहुत कम हो गई है, तो भारत सरकार की स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दो, क्योंकि मैंने आपको दोनों में बताया था, याद करो उस चैप्टर में, कि भारत सरकार सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो कुछ भी करके अगर एक्सेस डिमांड है तो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर कम कर दो, डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर कम है तो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर डिमांड बहुत ज्यादा ही हो रही है तो टैक्सेस बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ाओगे लोग अपने आप खरीदना बंद कर देंगे। लेकिन डिमांड अगर बहुत कम है तो भैया टैक्सेस कम कर दो ना यार, ताकि लोगों को लगे चलो भारत सरकार थोड़ा हेल्प कर रही है, टैक्सेस कम हुए, जाके खरीदारी करना चालू कर देंगे। फिर आ जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट से भी कैसे फर्क पड़ सकता है। वही यार वो बैंकिंग वाला चैप्टर जो था ना, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंक रेट रेपो रेट वाली चीज। तो मान लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स भी है ना यार, तो बैंक रेट वहां पे काम करेगा, रेपो रेट क्यों काम करेगा? क्योंकि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स भी होते रहते हैं। तो भाई क्या यहां पे मैं बोलूं यार, तो यार सोच के देखो, अगर मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ रही है तो बैंक रेट भी बढ़ेंगे, रेपो रेट भी बढ़ेंगे, सो दैट उस डिमांड को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा, जब आरबीआई ही मतलब सेंट्रल बैंक ही कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है वो महंगा देगा, तो कमर्शियल बैंक कंज्यूमर को और महंगा लोन देगा, क्योंकि उसे भी तो कंपनसेट करना है। तो इसके कारण लोग डिमांड कम करेंगे। और मान लो डिमांड बहुत ही कम है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो उसमें आरबीआई क्या करेगा? जो बैंक रेट और रेपो रेट है उसको फॉल कर देगा, सो दैट कमर्शियल बैंक सस्ते में लोन दे। अब सस्ते में लोन मिलेगा तो हर कोई जाके लोन लेगा और डिमांड करेगा, और डिमांड बढ़ने लगेगी डेफिशिएंट डिमांड के केस में। ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या लीगल रिजर्व रेशियोज जो तुम बोलते हो चलेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भारत सरकार क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज निकालती है और कमर्शियल बैंक लालच में खरीद लेता है। ऐसा भारत सरकार कब सिक्योरिटीज सेल करेगी कि कमर्शियल बैंक लालच में खरीदने लगे? जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो लोन्स हैं कमर्शियल बैंक जो देता है वो फोकट में बांटे जा रहा है, ले लो सब लोन ले लो और मार्केट में डिमांड करो। तो कमर्शियल बैंक को लालच देना जरूरी है, और वो भारत सरकार लालच देती है सिक्योरिटीज के थ्रू। भारत सरकार ने सिक्योरिटी इशू की, कमर्शियल बैंक ने पूरा पैसा या कैश लिया और भारत सरकार की सिक्योरिटीज में लगा दिया। अब मार्केट में एक्सेस डिमांड चल रही थी, लेकिन अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं बचा लोन देने का। तो लोन देने का पैसा ही नहीं है जब,
तो कंज्यूमर को लोन नहीं देंगे, इसके कारण डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भारत सरकार पता है क्या करेगी, जो अभी सेल कर रही थी सिक्योरिटीज, अब वो क्या करेगी, बाय बैक कर लेगी। मतलब भारत सरकार बोलेगी हाँ भैया कैश रखो, कमर्शियल बैंक के पास इन्फ्लक्स आ जाएगा, एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर कमर्शियल बैंक आगे लोन दे सकता है, तो जो डेफिसिट या डेफिशिएंट डिमांड चल रही है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे ही लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, अगर एक्सेस डिमांड है तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा और अपने पास रखना पड़ेगा, इसके कारण वो लोन कम दे पाएंगे। लेकिन डिमांड बहुत लो जा रही है तो लीगल रिजर्व रेशियोज को थोड़ा लीनियंट कर दो, जो उनको आरबीआई के पास रखना है और खुद के पास रखना है उसकी वैल्यू कम कर दो, कम रखना पड़ेगा उन्हें अपने पास, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन में दे सकते हैं। डेफिशिएंट डिमांड के केस में तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। ऐसी मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं होगा, मार्जिन बढ़ा देंगे अगर एक्सेस डिमांड है। पहले मिला करता था 1 करोड़ के बंगले के लिए 60 लाख का लोन, अब डिमांड मार्केट में ज्यादा चल रही है, लोग पैसा अनशन खर्च कर रहे हैं, तो 1 करोड़ के बंगले के भी पीछे सिर्फ 50 लाख का लोन मिल रहा है, तो जो कंज्यूमर है वो डिस्करेज होगा लोन लेने से और मार्केट में डिमांड कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो 1 करोड़ के लोन, मतलब लोन के बोल रहा हूं, 1 करोड़ के घर के बदले, बंगलों के बदले आपको 70 लाख तक का लोन दे देंगे, सो दैट आप एनकरेज हो के नहीं भैया लोन ले लो, ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है अभी मुझे और मैं कुछ भी खरीद सकता हूं उसके तहत। तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और याद रखना, रेमेडी टू फिक्स आ जाए अगर कहीं पे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, जो मैं लास्ट में तुम्हें एक हंसते हुए चेहरे के साथ छोड़ के जाना चाहता था, अगर तुमने पूरा 20 डेज प्लेज फॉलो किया है और ये लास्ट वीडियो है उसका, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो गैप है, मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि कंजम्पशन या कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट काम करता है, लेकिन अगर कोई कभी तीसरा मेजर प्लेयर इसके अंदर आ सकता है जो इसको करेक्ट कर दे, चाहे डिफ्लेशनरी गैप हो चाहे ऊपर आने वाला इन्फ्लेशनरी गैप हो, तो याद रखना वो सिर्फ एक है और वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी हमारी भारत सरकार। तो एंड में जाते जाते भी मैं भारत सरकार के गुणगान करके जा रहा हूं कि इन्फ्लेशनरी गैप है तो भारत सरकार कोशिश करेगी कि अपना एक्सपेंडिचर कर्टेल कर दे, और डिफ्लेशन है तो भारत सरकार कोशिश करेगी कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। क्यों? इन्फ्लेशन में यानी खर्चे बहुत हो रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अगर भारत सरकार डिमांड कम कर देगी तो इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। अगर डिफ्लेशन है तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, तो भारत सरकार इनिशिएटिव लेगी और डिमांड करेगी, तो हम यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे। और भैया यही चीज मुझे लास्टली बतानी थी कि मैंने किस तरीके से पूरी मैक्रो को ऑलमोस्ट भारत सरकार से लिंक कर दिया, और तुम लोगों ने इस साल मुझसे भारत सरकार बहुत अच्छे से सुना। कुछ नहीं मांग रहा जाते जाते, अगर आखिरी में मन करे सपोर्ट करने का कि 20 डेज प्लेज जो तुम्हारे लिए हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए, हम सब टीम ने अच्छे से मेहनत की, तो वाकई में अगर सपोर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना, अच्छे से पेपर देना, अच्छे से पढ़ाई करके जाना, पेपर में अपना 100% देना, और एट लास्ट वाकई में अगर सपोर्ट है तो गेस्ट पेपर कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल है, मैं कमेंट में पिन कर रहा हूं। मन करे, इच्छा करे, दिल से खुश हो कि बाबा जी ने मदद की तो जाके ले लेना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। डिसमिस